क्या कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए होती हैं या फिर वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश करती हैं? असल में कुछ कहानियां डर के पर्दे में छिपी एक चेतावनी होती हैं, एक ऐसी चेतावनी जो हमें लालच की असली कीमत समझाती है। तो चलिए आज ऐसी ही एक कहानी की परतों को खोलकर देखते हैं। तो इस कहानी का हीरो है, या शायद विलन, आरव। एक ऐसा आदमी जो कर्ज की ऐसी दलदल में फंसा है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान क्या करता है? आरव ने एक ऐसा सौदा किया, अपनी आत्मा का सौदा। और बस यही वो एक फैसला था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आत्मा का सौदा। यहीं से आरव की तबाही का सफर शुरू होता है। और वजह सिर्फ एक गलत फैसला। सोचिए, कर्ज से बचने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। आरव वो अमावस्या की रात एक भयानक साधना करता है और इस साधना के लिए वो इस्तेमाल करता है अपनी ही मरी हुई गर्लफ्रेंड का खून। ये बात ही दिखाती है कि वो इंसानियत और नैतिकता में कितना कितना ज्यादा नीचे गिर चुका था। और फिर उस धुएं और आग के बीच से हाखेनी सामने आती है। जरा कल्पना कीजिए, लाल लाल आंखें, खून से लथपथ एक सफेद साड़ी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक वादा। वो आरव को दौलत और ताकत सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन जाहिर है इसकी कीमत बहुत बहुत भयानक होने वाली थी। तो ये सौदा टिका था 4 शर्तों पर। पहली शर्त, वो कभी किसी भी औरत से कोई रिश्ता नहीं रख सकता। दूसरी, वो किसी औरत पर अपना कोई हक नहीं जता सकता, न प्यार न शादी, कुछ नहीं। तीसरी शर्त, वो कभी किसी की मदद नहीं करेगा, चाहे कोई दोस्त हो, अनजान हो या कोई मर ही क्यों ना रहा हो। और चौथी और सबसे खौफनाक शर्त कि आज से उसकी आत्मा हाकिमी की गुलाम है। बस इन्हीं 4 शर्तों पर आरव की नई जिंदगी की वो भयानक इमारत खड़ी होने वाली थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दौलत की कीमत। ठीक है, सौदा तो हो गया, पर मिला क्या? जब कोई मुराद पूरी होती है लेकिन उसकी कीमत हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा निकल जाए, तो क्या होता है? तो साधना के बाद आरव अपने घर लौटता है, पर वहां एक अजीब सी, एक अनजानी सी खामोशी है। ये वो सन्नाटा था, तूफान के आने से पहले का सन्नाटा। एक ऐसा तूफान जो उसकी दुनिया को हिला कर रखने वाला था। और फिर वो देखता है, जहां उसका वो पुराना टूटा फूटा घर था ना, वहां अब एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला खड़ा है। वाह, आरव की पहली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो बेशुमार दौलत जिसके लिए वो तड़प रहा था, अब वो उसकी थी। लेकिन असली सवाल तो यही है ना, कि इस दौलत की, इस शान शौकत की असली कीमत क्या थी? उस आलीशान बंगले की दीवारों के पीछे आखिर कौन सा भयानक राज दफन था? और जवाब फौरन मिल गया। यहीं पर उस सौदे का असली क्रूर चेहरा सामने आता है। हाकिनी ने अपनी पहली 2 शर्तें तुरंत उसी वक्त लागू कर दी थीं। कैसे? घर की दीवार पर उसकी माँ और बहन की तस्वीरों पर हार चढ़े हुए थे। दौलत तो मिल गई, पर उसके बदले में उसकी जिंदगी में जो भी औरतें थीं, वो सब उससे छीन ली गई थीं। तो अब हम कहानी के तीसरे पड़ाव पर हैं, शर्तों का जाल। देखिए, ये श्राप सिर्फ एक बार की कीमत नहीं थी। नहीं, ये तो एक मकड़ जाल था। एक ऐसा जाल जो आरव के अंदर बची खुची इंसानियत को भी धीरे धीरे खत्म कर रहा था। और इस जाल का असर फौरन दिखता है जब आरव का दोस्त रोहित उसके पास मदद मांगने आता है। उसकी मां मर रही है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, लेकिन शर्त उसे रोक देती है। आरव को उसे बेरहमी से भगाना पड़ता है। वो कहता है, मरने दे उसे, निकल जा मेरे घर से। और बस अपनी इंसानियत का एक और हिस्सा वो उसी पल खो देता है। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? आरव का ये पत्थर दिल होना कोई साइड इफेक्ट नहीं था। नहीं, ये तो सौदे का हिस्सा था, एक शर्त थी। हाकिनी तो बल्कि उसकी इस हरकत के लिए उसे शाबाशी देती है। वो कहती है, शाबाश, तुम मेरी शर्त मान रहे हो, ऐसे ही बेरहम बने रहो और तुम्हारी दौलत बढ़ती रहेगी। उसकी क्रूरता ही उसकी दौलत की गारंटी थी। और फिर धीरे धीरे वो श्राप उसे अंदर से खाने लगता है, उसे खोखला करने लगता है। जरा सोचिए, उसे खाने का स्वाद नहीं आता, शराब का नशा नहीं होता, हवा, पानी, किसी चीज का एहसास नहीं होता। उसे ऐसा लगने लगता है मानो उसकी आत्मा तो मर ही चुकी है और अब सिर्फ एक खाली शरीर जिंदा है।
चलिए अब कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, श्राप का सच। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां आरव को पता चलने वाला है कि उसने जो सौदा किया था उसकी असली वीभत्स सच्चाई क्या है। एक रात आरव की अचानक नींद खुलती है और वो क्या देखता है? हाकिनी उसके ठीक ऊपर झुकी है और सीधे उसकी गर्दन से खून पी रही है। उसी पल उसे समझ आता है हाकिनी कोई आत्मा या साया नहीं है, वो एक शिकारी है, एक पिशाचिनी जो उसे सचमुच में शारीरिक तौर पर खा रही है। वो डर के मारे भागता है, लेकिन शरीर में इतनी जान ही कहाँ बची है। वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक पेड़ के नीचे पाता है। और उसके बगल में कौन है? वही भिखारी जिसने उसे ये सब करने के लिए उकसाया था। लेकिन अब वो भिखारी के भेस में नहीं, बल्कि एक आम इंसान के कपड़ों में है। और यहीं पर श्राप का पूरा मैकेनिज्म, उसका सच सामने आता है। वो आदमी जो पहले भिखारी था उसे समझाता है, वो हाकिनी तुम्हारे अंदर की हर चीज पी जाती है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा खून, तुम्हारी भूख, तुम्हारी खुशी, सब कुछ। और बदले में तुम्हें वो देती है जो तुमने मांगा था। मतलब हाकिनी एक तरह की पैरासाइट है, एक परजीवी। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी और सबसे ज्यादा दहला देने वाले हिस्से पर, अंतिम चक्र। कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां पता चलता है कि ये श्राप कभी खत्म ही नहीं होता। ये तो बस खुद को दोहराता है, एक साइकिल की तरह। वो आदमी बताता है कि वो खुद हाकिनी का पिछला शिकार था और उसने बस अपनी जगह आरव को दे दी। तो अब आरव के पास एक ही रास्ता है। अगर अपनी जान बचानी है तो उसे अब खुद शिकारी बनना होगा। उसे अपनी जगह लेने के लिए कोई दूसरा लालची इंसान ढूंढना होगा। तो आज़ादी का रास्ता क्या है? पहला कदम, अपनी सारी दौलत छोड़ दो। दूसरा, कोई नया, हताश और लालची इंसान ढूंढो जो अपनी आत्मा का सौदा करने को तैयार हो। और तीसरा, उस नए इंसान को साधना शुरू करने के लिए अपना शापित खून दो। मतलब साफ है, ये श्राप खुद को जिंदा रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और कहानी का अंत देखिए। कुछ दिनों बाद आरव अब खुद एक भिखारी बनकर सड़क पर बैठा है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो रो रही है, बिल्कुल हताश है, ठीक वैसे ही जैसे कभी वो था। आरव उसके पास जाता है और उसे उसकी गरीबी से निकलने का एक रास्ता दिखाता है। चक्र एक बार फिर घूमने के लिए तैयार है। और कहानी हमें यहीं एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या लालच और तकलीफ का ये जो चक्र है, ये कभी टूटेगा? या ये हमेशा एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक ऐसे ही चलता रहेगा? तब तक जब तक कोई इस सौदे को ठुकराने की हिम्मत नहीं दिखाता।